नमस्कार. यूथ इंडिया न्यूज चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते आहे. मी हेमांगी नाखवा. उद्या 3 ऑगस्ट 2020. उद्या कोळी लोकांचा महत्त्वाचा सण म्हणजे नारळी पौर्णिमा. समुद्राकाठी राहणाऱ्या व प्रामुख्याने मासेमारी करणाऱ्या कोळी लोकांचा हा महत्त्वाचा सण आहे. पावसाळ्यात समुद्र प्रचंड खवळलेला असतो. बोटी, जहाजांची वर्दळ या काळात बंद असते. समुद्राचा कोप होऊ नये, जहाजे, नौका सुरक्षित राहाव्यात, समुद्र शांत होण्यासाठी कोळी बांधव या दिवशी समुद्राची पूजा करतात. पूजेसाठी समुद्राला यथाशक्तीप्रमाणे सोन्याचा नारळ अथवा नारळ अर्पण करत असतात. म्हणून या सणाला नारळी पौर्णिमा असे म्हटले जातं. या दिवशी कोळी लोक आपल्या होळ्या घेऊन मासेमारी करण्यासाठी समुद्रात जातात. श्रावणातील ही पौर्णिमा ही समुद्र किनाऱ्यालगत राहणाऱ्या लोकांना खूप आनंदाची असते. खवळलेला समुद्र शांत होतो, पावसाचा जोर ओसरतो व कोळी बांधव मासेमारीस प्रारंभ करतात. असा हा सण असतो. सुरक्षिततेची समुद्रदेवाला प्रार्थना केली जाते. या सणाला नारळाचे गोड पदार्थ तयार केले जातात आणि समुद्राला त्याचा नैवेद्य दिला जातो. अशी ही नारळी पौर्णिमा. उद्याच्या ह्या नारळी पौर्णिमेला मात्र या कोरोना व्हायरसच्या महामारीमुळे गालबोट लागला आहे. सागराचा प्राण तळमळला या नारळी पुनवेला. सागर वाट पाहत आहे त्याच्या लेकरांची आणि सागराचा प्राण आज तळमळतोय त्याच्या लेकरांच्यासाठी. सण आयलाय गो नारळी पुनवेचा, मने आनंद मावेना कोळ्यांच्या दुनियेचा. हे गीत आणि अशी असंख्य पारंपरिक लोकगीतं, कोळी गीतं गात, नाचत, वाजत गाजत, पारंपरिक वेश घालून, नटून थटून कोळीवाड्यातील माता, भगिनी, बांधव, मुले यावर्षी नारळी पौर्णिमेचा सण आपापल्या समुद्रकिनारी, खाडी किनारी कशा प्रकारे साजरा करणार की करणार नाही, हा प्रश्न प्रत्येक कोळीवाड्यातील व्यक्तीला आता सण तोंडावर आल्यामुळे पडला असणार. काही शहरातील महापालिकांनी तर ते राबवत असलेला नारळी पौर्णिमेचा सार्वजनिक कार्यक्रमही रद्द केला आहे. कारण शासन परवानगी देईल का? नाही देणार. दिली तर कोणते नियम, कोणते निर्बंध लावणार, असे असंख्य प्रश्न सर्व कोळीवाड्यातील लहान थोरांना सतावत असणार. कारण हा उत्सव साजरा करण्याची परंपरा ही चालू ठेवायची आहे तर ती कशा प्रकारे? सामाजिक जबाबदारी समजून घेऊन व उद्भवलेल्या आपत्कालीन वास्तव परिस्थितीचेही भान ठेवायचे आहे व सर्व जाती धर्माचे लोक आपापला सण उत्सवात ते ठेवत देखील आहेत आणि शासनाच्या सर्व नियमांचे पालन करून आपापले सण साजरे करत आहेत. आता हा नारळी पौर्णिमेचा सण हा फक्त कोळी समाजच साजरा करत नाही, तर कोळी समाजाच्या बरोबरीने इतर सर्वच धर्मातील, जातीतील, समाजातील लोक हा सण खूप मोठ्या उत्साहाने वाजत गाजत साजरा करतात व कोळी समाजाच्या या उत्सवात एकरूप होऊन सामील देखील होत असतात. अनेक खाडी किंवा समुद्र किनाऱ्यांच्यावर एवढ्या प्रमाणात लोक जमतात की काही ठिकाणी तर या उत्सवाला जत्रेचं स्वरूप प्राप्त होतं आणि काही ठिकाणी कोळी लोक नृत्य व गीताचे कार्यक्रम सादर करतात. त्या ठिकाणी लोक आपल्या संपूर्ण कुटुंबाला घेऊन त्याचा आस्वाद घेण्यासाठी असंख्य लोक जमा होतात आणि सर्व जाती धर्माचे लोक हा सण मोठ्या उत्साहाने एकत्र येऊन साजरा करीत आपली नारळी पौर्णिमा आणि रक्षाबंधन साजरं करतात. कोळी समाजासाठी या सण उत्सवाचे फार मोठे महत्त्व आहे. कारण कोळी समाज हा ज्या पारंपरिक मासेमारी या आपल्या उद्योगावर आपली व आपल्या कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह चालवत आहे, त्यासाठी त्याला या समुद्रावरच अवलंबून राहावे लागते आणि या समुद्र देवतेलाच ते आपला मायबाप मानून त्याची पूजा करतात. त्याचे आभार मानून त्याचं रक्षण करावं म्हणून ते एक प्रकारे साथ घालत असतात. व आता माझी बोट, आता माझं व माझ्या कुटुंबियाचे पोट भरण्यासाठी परत एकदा तुझ्या भरवशावर, तुझ्या कुशीत समुद्रात आम्ही उतरणार आहोत. तर येणाऱ्या सर्व संकटांपासून हे आमच्या बापा, आमच्या सर्व मासेमारी करणाऱ्या सर्व कोळी समाजाचे तू रक्षण कर.
याकरिता समुद्र देवतेची मनोभावे पूजा प्रार्थना करून समुद्र देवतेला सोन्याचा नारळ अर्पण करण्यात येतो व त्यावेळी महिला वर्ग पण पारंपरिक कोळी वेशामध्ये नटून थटून येतात. या समुद्र देवतेला ते हेच मागणे मागत असतात की माझ्या घराचे, माझ्या धन्याचे रक्षण कर व त्याला सुखरूप घरी येऊ दे. सण आयले गो नारली पुनवसा मनी आनंद मावना कोल्यांच्या दुनियेचा. पण यावेळची परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. यावर्षी कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर आपण आपला हा कोळी परंपरागत नारळी पौर्णिमेचा सण हा आपण जल्लोषात दरवर्षीप्रमाणे साजरा करू शकत नाही आहे. यावेळी आपण समुद्र देवतेची एकत्र मोठ्या संख्येने पूजा करू शकत नाही आहे. यावेळी सागर देवताच आज आपल्या लेकरांची वाट पाहत बसणार आहे की वाजत गाजत नाचत गाणी गात येणारी माझी लेकरं अजून कशी माझ्या किनाऱ्यावर आली नाहीत. या सणाच्या निमित्ताने माझ्या लेकरांची आणि त्याच्या मुलाबाळांनी खचून भरणारे माझे समुद्र किनारे, खाडी किनारे आज असे ओस का पडले आहेत. म्हणून असं वाटतं की सागराचा प्राण तळमळतो आहे त्याच्या लेकरांच्या भेटीसाठी. असो, हेही दिवस सरतील आणि तो दिवस नक्की उजाडेल आणि पुन्हा एकदा हे सर्व कोळीवाड्यातील सागर किनारे, खाडी किनारे हा नारळी पौर्णिमेचा सण साजरा करण्यासाठी नाचत गात वाजत गाजत जनसागराने ओसंडून भरतील अशीच आपण आशा करूया या नारळी पौर्णिमेला. आणि नारळी पौर्णिमेला आपण या समुद्र देवतेला, आपल्या मायबापाला आपण विनवणी करूया, प्रार्थना करूया की ह्या कोरोना महामारी संकटापासून तू या जगाचं, आमच्या देशाचं रक्षण कर. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. देवाची कृपा मावर कोल्यांना पोसतोय समिंदर. जगतोय आम्ही त्याच्यावर कोल्यांना पोसतोय समिंदर. सण कोल्यांचं साजरा करताना आनंदानं नारळ वाहुनी देवाला करतान वंदन. भरोसा माझा त्याच्यावर कोल्यांना पोसतोय समिंदर. जगतोय आम्ही त्याच्यावर कोल्यांना पोसतोय समिंदर. नाथ दर्याशी कोल्यांच्या जीवाशी चोरलं. रतन मोत्याचं त्याच्यानं आम्हाला गावलं. बसलाय सनू कमलावर कोल्यांना पोसतोय समिंदर. जगतोय आम्ही त्याच्यावर कोल्यांना पोसतोय समिंदर. या दर्याला देहपान माझा दिला. त्याचे जीवावर सोना मला लाभला. जीवनाचा चक्र त्याच्यावर कोल्यांना पोसतोय समिंदर. जगतोय आम्ही त्याच्यावर कोल्यांना पोसतोय समिंदर.
हेलो एंड वेलकम टू रूट्स। मेरा नाम जयंत कृपलानी है और पिछले 30 सालों से मैं मुंबई में रह रहा हूँ। मुंबईया ज़बान में मैं 100% मुंबईकर हूँ, फिर भी मैं मुंबई को पूरी तरह नहीं जानता हूँ। रूट्स एक एफर्ट है उन वैल्यूज़, उन ट्रेडिशंस, रीति रिवाजों, जज्बे, उन कम्युनिटीज़ को समझने की कोशिश जो मुंबई को मुंबई बनाते हैं। रूट्स में हम मुंबई की स्पिरिट को एक्सप्लोर और सेलिब्रेट करेंगे और शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहां से शायद मुंबई की इतिहास की शुरुआत हुई थी, कोली। मुंबई के ओरिजिनल बाशिंदे ने, कोलियों ने मुंबई को बहुत कुछ दिया है। पहले तो मुंबई का नाम ही कोलियों की देवी मुंबा देवी पे पड़ा है और बहुत सारे इलाकों के नाम भी कोली बाड़ियों से पैदा हुए हैं। देखिए, कोलबट बन गया कुलाबा, पालव जो एक मछली होती है उस पे नाम पड़ा पालव बंदर, तब्दील हुआ अपोलो बंदर में, और मच्छा गांव बन गया मैसगांव। बम्बई में सब पहले कोली समाज ही रहते थे। उस 7 टेकड़िया बोलते हैं आप लोग, उधर ये 7 गांव बैठे थे। आज वो दरिया के राजा हैं, क्योंकि दरिया में वैसे जाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत दिल लगता है, जाने के लिए उतनी हिम्मत लगती है। वो हिम्मत मेरे ख्याल से कोली समाज में ही ज़्यादा है। दरिया के ये राजा कई कई दिन समुद्र में रहकर लॉबस्टर्स, बांगड़ा, बोम्बिल, सुरमाई और पॉम्फ्रेट जैसी मछलियां पकड़ के अपने परिवार के साथ साथ पूरी मुंबई का पेट भरते हैं। मुंबई में समुद्री मछली का उत्पादन सालाना 1 से 1.5 लाख टन तक होता है। ये सारी मछलियां जो है मुंबई में 100% कोली कम्युनिटी ही पकड़ते हैं। लेकिन इन मछलियों का सारा रिटेल बिजनेस कंट्रोल करती हैं तीखी, तेज, तर्रार और फियर्सली इंडिपेंडेंट कोली महिलाएं। कोली महिला बहुत मेहनती है और यदि हमारा जो आदमी है फिशिंग के लिए चला जाता है, मगर घर संभालना, घर की जो आवश्यकता जो चीज़ है वो संभालना और उसके लिए जो पैसे का इंतजाम करना, मार्केटिंग करना, ये सभी चीज़ें महिलाएं करती हैं। सुबह सुबह डॉक्स पे सेलर्स से मोल भाव करके मछली खरीदने के बाद बारी होती है ग्राहकों से मोल भाव करके मछली बेचने की। सुबह हम लोग 5-6 बजे से उठते हैं, घर का सब करके फिर यहाँ पे आ जाते मच्छी बेचने के लिए। ट्रैफिक नहीं ज़्यादा होता है, पहले बहुत ज़्यादा, अभी 100 या 200 कमाते हम लोग को लगता है बहुत ज़्यादा कमाए। कभी मच्छी बाई चांस रह जाता है तो हम लोग आइस में रख देते हैं। आइस फैक्ट्री में रखी हुई मच्छी हम लोग हाफ में दे देते हैं, हम लोग को फिर लॉस हो जाता है। प्रॉफिट लॉस के झंझटों के बाद घर लौटकर मच्छी की सफाई, मच्छी की सॉर्टिंग, मच्छी सुखाना और बाकी घर के काम जो भी हो, महिलाओं की जिंदगी का हर एस्पेक्ट मच्छी से जुड़ा है। शायद इसीलिए ऐसा मानते हैं कि कोलियों की तरक्की की बागडोर कोली महिलाओं के हाथ है। कुछ अरसे पहले तक कोली के पूरे परिवार का ट्रेडिशनल बिजनेस में रहना तयशुदा था। पढ़ाई हो या नहीं, मच्छी का धंधा आने को मांगता है। अब बंबई के बदलते लैंडस्केप में कोली के समाज पर भी कुछ परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन है एजुकेशन, शिक्षा। पहले कोली समाज में पढ़ते नहीं थे, दूसरी क्लास पढ़ा तो चलो बोट में। अभी क्या है, अभी सब नैन बिन गिरा है ना, नैन तो है बच्चे लोगों का आया है, तो अभी पूरा 10 क्लास 12 क्लास पढ़ता है और बाद में बोट में चढ़ता है। अभी सरकार ने भी ऐसा ही किया है, 10वीं क्लास पढ़ने का, बाद में बोट में जाने का। अभी ज़्यादा करके लड़कियां पढ़ती है हमारे इसमें, हम लोग इसमें अभी कुछ फ़ायदा ही नहीं, तो हम लोग ये लाइन में डाल के क्या फ़ायदा बच्चे लोग को। मेरी बेटी फिशिंग भी जा सकती है, डिपेंड्स अपॉन हर व्हाट शी वांट टू बी।
इस बदलाव से ज़्यादातर कोली खुश है क्योंकि उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन कुछ सीनियर कोलियों को डर है कि एजुकेशन की वजह से उनका पुश्तैनी व्यवसाय मर न जाए। लेकिन बदलते माहौल के साथ बदलना कोलियों से ज़्यादा कौन जानता है। कोली लोग जम के काम करते हैं और उतना ही जोश और उमंग के साथ त्योहार मनाते हैं, और अगर आसपास में कोई त्योहार न हो तो खाने पीने और नाचने गाने का शौक पूरा करते हैं फूड फेस्टिवल जैसे त्योहार बना के। ये कोलंबी का बिरयानी है, ये क्रैब है, उसके अंदर हमने मसाला भरा है, और वो हाफ फ्राइड फिश है, मतलब आधा सुकेला है, वो बॉम्बे डक है। कैच कम आ रहा है और यही नतीजा है कि हमारा फिशिंग बिजनेस है लॉस में जाता है। तो हमको ज़रूरत थी कि फिश को वैल्यू एडिशन देना, तो यही कारण लेके हमने एक कोली सी फूड फेस्टिवल शुरू किया। हमने शुरू जब किया तभी सब लेडी हंसने लगी, अरे हम क्या खाना बना के बेचेंगे, ये सवाल था उनका लेडीज का, कोई आने को तैयार नहीं। हम लोग ने समझाया कि अपना फिश हम पकड़ेंगे, अपना फिश लाएंगे, अपने लेडी के हाथ से वो प्यार से और अपने मसाले से बनाएंगे, उसकी टेस्ट ही अलग रहेगी। कोली समाज का फिश प्रिपरेशन है, बहुत सारे जैसे आइटम है, जैसे बॉम्बे डक जो होता है वो ड्राइड नहीं होता, हाफ ड्राइड बॉम्बे डक जो बाम्बू के ऊपर हम सुखाते हैं, खाली हुए वन सनलाइट में उसको सुखा के निकालते हैं, और वो जो बनाते हैं उसमें खाली लहसुन और हमारा जो रेगुलर जो ट्रेडिशनल मसाला है, लवंग, दालचीनी, काला मिरी, साजीरी, गोड़ा मिरी, धनिया, हलद, हमारे में मच्छी में ऐसा खोपरा नहीं डाल। सी फूड फेस्टिवल के दरमियान हम हमारा जो कल्चरल है, संगीत है, नृत्य है, वो भी हम वहाँ पेश करते हैं। कोली लोगों का ही डांस है, लेकिन बाकी और कोई जो उसमें जो ज्ञाति है उनके डांस नहीं है। ये हर एक छोटा छोटा चीज़ भी बहुत बहुत प्यार से नाच गाना करके सजाते हैं। कोली डांस ऐसे रहते हैं कि जब भी लगाएंगे तब सब नाचने लगते हैं। कोली मानते हैं कि उनका दिल दरिया की तरह बड़ा है, अगर कोई मुसीबत में पड़े तो वो सब कुछ भूलकर मदद करने जाते हैं, जैसे हम मुंबई में करते हैं। तो क्या मुंबई की शेयरिंग की प्रवृत्ति भी कोलियों से प्रभावित है? यह है कोलियों का बेताल मंदिर। कोली आमतौर पर हिंदू होते हैं, लेकिन कुछ कोली क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन दोनों में कोई भेदभाव नहीं। ये सब मानते हैं कि मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है जहां हर धर्म हर जाति के लोग प्रेम से रहते हैं। तो क्या इस कॉस्मोपॉलिटन नेचर के पीछे भी कोलियों का हाथ है? ईश्वर पर कोलियों का अटूट विश्वास है, भले ही वो अलग अलग धर्म में पैदा हुए हों, लेकिन आम जिंदगी में उन्होंने खुदा का बंटवारा नहीं किया है। इसीलिए क्रिश्चियन के घर देवी की मूर्ति और हिंदू कोली के घर जीसस की पूजा बड़ी आम बात है। बहुत सारी फिशरमैन कम्युनिटी क्रिश्चियन बने, मगर जो अपनी सालों साल आई हुई परंपरा वो इमीडिएट नहीं छोड़ पाए। भले वो क्रिश्चियन बने, फिर भी उनके घरों में हिंदुओं के यानी कि कोलियों के देव देवताओं के फोटो थे। क्रिश्चियन मूर्तिकार माइकल जितनी लगन से दरिया माँ की मूर्ति बनाते हैं, उतनी ही श्रद्धा से गणपति की मूर्ति गढ़ते हैं और उतनी ही जोश से हिंदू कोलियों के साथ मनाते हैं कोलियों का सबसे बड़ा त्योहार नारियली पूर्णिमा। और नारियल पूर्णिमा हर कोली लोग करते हैं, वो धर्म का कोई आता नहीं उसमें। जिसका जो कोली है समाज में तो उसको नारियल पूजन करना ही करना है। दरिया पूजेगा नहीं तो उसका किस्ती जाएगा नहीं। हाँ, हम लोग दरिया पर जाते हैं और नारियल फोड़ते हैं और समुंदर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में जो तूफान हो या
कोई मतलब तूफान हो आने वाले हैं, उनसे हमारे जो नौका है उनकी रक्षा करें। न केवल पर्व त्योहार, क्रिश्चियन और हिंदू कोली मछुआरों की पूरी जिंदगी उनकी जाल की तरह आपस में जुड़ी है। फॉर एग्जाम्पल शादी ले लो, क्रिश्चियन और कोली, इवन क्रिश्चियन के घर क्रिश्चियन कोली जो रहते हैं वहाँ की लड़की हम करते हैं, कोली की लड़की क्रिश्चियन कोली करते हैं, सब एक ही है। हल्दी भी उनकी है, बैंड भी उनका है, नाचना भी है, सब हमारे क्रिश्चियन को, वो तो हर हिंदू देवता को पूजा करते हैं वो टाइम, खाली शादी के लिए वो चर्च में जाते हैं। बदलते माहौल में कोली अपनी आइडेंटिटी को बचाने में लगे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं घटते रिसोर्सेज और अर्बनाइजेशन की मार से उनकी कम्युनिटी सिमट के न रह जाए। तो इसी डर को एक्सप्रेस कर रहे हैं पॉपुलर कोली सिंगर। पहिला गाव माझा जाम भारी होता, हिरवे हिरवे झाडांशी भरलेला होता, पण आता बदल जाम झालाय, माझे गावान बिल्डर आयलाय, पण आता बदल जाम झालाय, माझे गावान बिल्डर आयलाय। लेकिन हम भी जानते हैं कि सागर की तूफानों का सामना करने वाले इतनी आसानी से पतवार डालने वाले नहीं हैं। कोलियों को अब भी मुंबई को बहुत कुछ देना है। सन आयले गो नारली पुनवसा, मनी आनंद मावना कोल्यांच्या दुनियेचा। दर्यावरी आम्ही आगरी कोली, मावलं पत्रावला, लाटावरी आमची डोल होरी, दर्यार सागरा वाचू मला। मी हाय कोल्याचा पोर पक्का राहोस मसा, बोलतस दादा कीन गावठी थोडीशी न आंबट रसा, दर्यार सागरा वाचू मला। माझ्या जमिनी बी फार अन होऱ्या है चार, बोलतस दादा औरी इष्टेक असून बी दिलाचा उदार, दर्यार सागरा वाचू मला। अयू दर्यावरी आम्ही आगरी कोली, मावलं पत्रावला, लाटावरी आमची डोल होरी, दर्यार सागरा वाचू मला। पिऊनशी बसलो हो तू बंदराला, बोलतस दादा गोमू दिसली मना बंदर किनाऱ्याला, त्याचे पूर काही झालं दादा, मना बघून शेती लाजली गाला, बोलतस दादा ऐसा नखरा तिचा माझे भरलाय कालजा, दर्यार सागरा वाचू मला। अयू दर्यावरी आम्ही आगरी कोली, मावलं पत्रावला, लाटावरी आमची डोल होरी, दर्यार सागरा वाचू मला। कोल्याचा लय धाडशी कालजाचा, लाटाची घेतो टकरी दादा, मच्छी मारावचा धंदा लय धोक्याचा, दर्याची करतो चाकरी दादा, ऐशी मानी हाय अग्री कोल्याची जा, त्याची कोट कधी करायचे नाय, संग दर्याची साथ आणि आईचा हाय, ऐशी लोक कुठं गावायचे नाय। अयू दर्यावरी आम्ही आगरी कोली, मावलं पत्रावला, लाटावरी आमची डोल होरी, दर्यार सागरा वाचू मला। अयू दर्यावरी आम्ही आगरी कोली, मावलं पत्रावला,
तुम्हाला जर काही तुमच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, पारंपरिक काही बातम्या द्यायच्या असतील, काही घडामोडी शेअर करायच्या असतील तर तुम्ही त्या नक्की आम्हाला संपर्क करा. माझे दोन्ही नंबर दिले आहेत या व्हिडिओमध्ये. या व्हिडिओला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि आमच्या संपर्कात राहा आणि आमचं चॅनल नेहमी वॉच करा. धन्यवाद.